डेंजल वॉशिंगटन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वह ब्लैक पैंथर 3 का हिस्सा बनेंगे, जो MCU का एक मेजर फिल्म है। यह अनाउंसमेंट थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि यह फॉर्मली मार्वल से कंफर्म नहीं हुआ था, बल्कि एक इंटरव्यू में डेंजल ने कैजुअली मेंशन किया कि रायन कोगलर, जो ब्लैक पैंथर फिल्म्स के डायरेक्टर और राइटर हैं, उन्होंने उनके लिए एक रोल लिखा है। अपने इंटरव्यू में डेंजल ने यह भी बोला कि वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं, जिनमें ब्लैक पैंथर 3, ओथेलो और किंग लियर शामिल हैं। इससे यह लगता है कि उनका रोल एक वन ऑफ अपीयरेंस हो सकता है। उन्होंने जो कैजुअली ब्लैक पैंथर 3 का नाम लिया, उससे इमीडिएटली सब लोग क्यूरियस हो गए कि वह कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे और उनका रोल MCU की लार्जर स्टोरी लाइन को कैसे इम्पैक्ट करेगा। डेंजल वॉशिंगटन जब ब्लैक पैंथर 3 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका कैरेक्टर MCU की बाकी स्टोरी लाइन्स से कैसे कनेक्टेड होगा। क्या वह कोई मेजर कैरेक्टर होंगे जो दूसरे बड़े कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड हो, या फिर उनका रोल सिर्फ ब्लैक पैंथर की कहानी तक लिमिटेड रहेगा। ब्लैक पैंथर 3 ज्यादा मल्टीवर्स वाली मूवी नहीं होगी जैसे लोकी या डेडपूल 3, बल्कि यह फिल्म ज्यादा कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड या थंडरबोल्ट्स की तरह होगी, जो बेसिक अर्थ MCU की स्टोरी लाइन पे फोकस्ड होती हैं। इसलिए यह फिल्म ट्रेडिशनल MCU कंटिन्यूटी के अंदर ही रहेगी। मार्वल के करंट प्लान्स के हिसाब से ब्लैक पैंथर 3 का रिलीज एवेंजर्स 6 सीक्रेट वॉर्स के बाद होगा, जो कि 2026 में एक्सपेक्टेड है। यह टाइमिंग MCU में काफी बड़ा शिफ्ट ला सकती है, जिसमें म्यूटेंट्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स को सीमलेसली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ब्लैक पैंथर 3 कोई मल्टीवर्स फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी फिल्म होगी जो टीचाला की लेगेसी को नेक्स्ट जनरेशन के साथ कनेक्ट करेगी। अगर यह फिल्म 2026 में रिलीज होती है, तो यह सीक्रेट वॉर्स के बाद के इवेंट्स के लिए एक परफेक्ट ब्रिज बन सकती है। चैडविक बोजमैन की ट्रेजिक डेथ के बाद मार्वल ने डिसाइड किया है कि वह टीचाला को ट्रेडिशनल तरीके से रीकास्ट नहीं करेंगे, लेकिन ब्लैक पैंथर की मेंटल अब भी सिक्योर है। टीचाला जूनियर अगले मूवीज में ब्लैक पैंथर बनेगा। यह चेंज ब्लैक पैंथर 3 में होगा, जहां शूरी अपने भाई का मेंटल उसके बेटे को दे देगी। जब यह फिल्म रिलीज होगी, तो टीचाला जूनियर ऑलरेडी एक टीनेजर हो सकते हैं, जो कि नए जनरेशन को ब्लैक पैंथर का रोल दे सकता है। यह मार्वल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है, जो वाकंडा और ब्लैक पैंथर की कहानी के लिए है। डेंजल वॉशिंगटन कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे? यहाँ कुछ टॉप थियोरीज दी गई हैं। काफी फैंस का यह मानना है कि डेंजल ब्लू मार्वल का रोल प्ले करेंगे, जो एक पावरफुल और इंपॉर्टेंट सुपर हीरो है मार्वल कॉमिक्स में। ब्लू मार्वल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका कनेक्शन फैंटास्टिक फोर और दूसरे मेजर मार्वल कैरेक्टर से है। ब्लू मार्वल एक रिटायर्ड हीरो है जिसका MCU में फ्यूचर रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर जब फैंटास्टिक फोर रिबूट होगा। लेकिन यह भी लगता है कि डेंजल को ब्लू मार्वल का रोल देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह कैरेक्टर लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्व होगा। मार्वल को लगता है कि वह इस कैरेक्टर को तभी इंट्रोड्यूस करें जब उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जा सके, ताकि फ्यूचर में उसे इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी थियोरी यह है कि डेंजल एक विलन प्ले करेंगे। मार्वल कॉमिक्स में काफी लेसर नोन ब्लैक पैंथर विलन्स हैं, और मार्वल कई बार इन लेसर नोन कैरेक्टर्स को बड़े आर्क्स दे चुका है। अगर डेंजल विलन बनेंगे, तो उनका रोल काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन यह फिल्म के अंदर ही लिमिटेड रहेगा। मार्वल उस कैरेक्टर को कुछ नया ट्विस्ट दे सकता है, ताकि वह डेंजल के रोल के लिए परफेक्ट फिट हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डेंजल एक पुराने ब्लैक पैंथर को या कोई एंशिएंट विलन को प्ले करेंगे, लेकिन ये थोड़ा अनलाइकली लगता है, क्योंकि रायन कुगलर डेंजल के लिए एक फ्रेश नैरेटिव लिखना चाहेगा। ये थियोरी ये कह रही है कि डेंजल को वकांडा के पहले ब्लैक पैंथर का रोल दिया जाएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन पहली फिल्म में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पहले ब्लैक पैंथर कैसे थे, इसलिए ये भी थोड़ा अनलाइकली लगता है। ब्लैक पैंथर 3 मल्टीवर्स स्टोरी नहीं होगी, इसलिए ये काफी अनलाइकली है कि डेंजल कैंग द कॉन्करर का ऑल्टरनेट वर्जन प्ले करेंगे। कैंग का आर्क ऑलरेडी एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 में हो रहा है, इसलिए वह काफी इंपॉर्टेंट विलन बन चुका है। डेंजल को कैंग का रोल देना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि उनके स्टोरी लाइन को ऑलरेडी सेट किया जा चुका है। डेंजल ने अपने इंटरव्यू में यह भी बोला है कि वह अपने करियर के आखिरी प्रोजेक्ट्स के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो यह लगता है कि उनका रोल एक वन ऑफ अपीयरेंस होगा। अगर वह विलन बन रहे हैं, तो उनका रोल एक फिल्म तक ही लिमिटेड रहेगा और उनका आर्क ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। अगर डेंजल को विलन बनाया गया है, तो यह ज्यादा लंबा स्टोरी लाइन नहीं होगा।
लेकिन वह फिल्म में काफी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बन सकते हैं। ब्लैक पैंथर 3 के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हैं। शूरी अपने भाई का मैंटल टीचला के बेटे को देने वाली है, जिससे नए ब्लैक पैंथर की इमरजेंस हो। किलमॉन्गर की वापसी। माइकल बी जॉर्डन का किलमॉन्गर का कैरेक्टर काफी पॉपुलर है और यह हो सकता है कि वह ब्लैक पैंथर 3 में एंसेस्ट्रल प्लेन के जरिए वापसी करें, चाहे वह ब्रीफ कैमियो ही हो। मार्वल को फ्यूचर में अल्टीमेट्स टीम बनाने का प्लान हो सकता है, जिसमें ब्लैक पैंथर, ब्लू मार्वल और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। यह एक बड़ी टीम अप स्टोरी हो सकती है जो अवेंजर्स के अलावा हो। मार्वल ब्लैक पैंथर 3 को अपने ओवरऑल MCU प्लान्स के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहा है। टीचाला जूनियर जैसे नए कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन और वकांडा की रोल का एवोल्यूशन फ्यूचर MCU स्टोरी लाइन्स में इंपॉर्टेंट होगा। सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का सॉफ्ट रीबूट होगा, जिसमें नए कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन्स और पॉसिबिलिटीज काफी एक्साइटिंग हो सकती हैं। तो इन सब के बीच डेंजल वॉशिंगटन का रोल ब्लैक पैंथर 3 में कुछ मेजर चेंजेस ला सकता है, चाहे वह हीरो हो या विलन। उनका इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली MCU के फ्यूचर को शेप करेगा और फैंस को एक इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।